वीडियो अगर अच्छी लगती है, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हम कर रहे थे साइंस के जीव विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 55 नंबर तक कर लिया था। 56 नंबर से आज करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैक्टियल्स निम्नलिखित में से वसा अवशोषण से संबंधित है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल देखें तो लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, जो इन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण। 57 नंबर देख लेते हैं। उभयचर सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो उभयचर सांस लेने में त्वचा और फेफड़ों का दोनों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका डिटेल देख लेते हैं। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा और त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक। अब देख लेते हैं 58 नंबर। 58 नंबर है लार का प्रमुख कार्य होता है। तो लार का प्रमुख कार्य जो होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। लार में एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम देखते हैं 59 नंबर। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। इसके बाद 60 नंबर देखते हैं। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार्क के मामले में, मतलब सार्क में जो होता है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। सार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। इनका सार्क में हृदय कैसा होता है? 2 कक्षीय। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों को पहुँचाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 61 नंबर 61। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो ये आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें का नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं को संसाधन एवं नियंत्रण होता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक। कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर है निम्नलिखित में से जीभ के स्वाद नहीं है। तो इसमें दिया मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। तो इसमें मसालेदार और तीखा जो है जीभ का स्वाद नहीं है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। मसालेदार और तीखा जीभ के स्वाद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4 और 7 नंबर। इसके बाद हम देखेंगे 63 नंबर। 63 नंबर है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो कैसा होता है? इसमें देखिए चपटा होता है और गुंबद के आकार का होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डी नंबर। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे के ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसी दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर ढकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वृक्ष का आयतन कम हो जाता है, फुफ्फुसी दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन की क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। इसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर। 64 नंबर मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस, ये तीनों जो है रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं मस्तिष्क में से। तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायनसेफ्लॉन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद 65 नंबर देखेंगे। 65 नंबर में पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य इसमें डी नंबर हो जाएगा, एक से अधिक। तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी और मटर के आकार की। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्न अतः श्रावण के नियंत्रण को करती है। साथ ही साथ वह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, बुद्धि और लैंगिक विकास में भी प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद हम 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिक कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बाद 67 नंबर देखेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा इसमें एक से अधिक है। आंसर देख लेते हैं इसका। अंडाशय द्वारा जो है महिलाओं की ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जो महिला लक्षणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य होते हैं डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय महिलाओं के मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल है। तो अंडाशय के मुख्य 3 भाग होते हैं, सरफेस, कार्टेक्स और मेडुला। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और कल हम करेंगे मानव रोग एवं उपचार। इसके बाद जीव विज्ञान के क्वेश्चन लगभग समाप्त होने की ओर हैं। इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। इस बुक में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, सारे हम करवाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन कराना है। अभी हम 15 या 10 क्वेश्चन ही करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कमेंट में बोलते हैं कितने क्वेश्चन करवाइए, तो उसी हिसाब से हम उतने वीडियो बनाएंगे, उतने क्वेश्चन डालेंगे। तो अब हम आपको कल या परसों से लाइव आकर पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।